हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस। मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो सभी यूनिवर्सिटियों के द्वारा अपने 2023-24 में बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन को कराए जा रहे हैं। उसमें ही एक और यूनिवर्सिटी द्वारा अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो हमारा पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स, उसके ही एग्जामिनेशन को करा लिया गया है। और इस वीडियो में ही हम उसी यूनिवर्सिटी के ही क्वेश्चन पेपर पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी चीज़ों पर बात करते हैं। लेकिन अगर आप सभी इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को सबसे बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर जब क्लासेस को अपलोड करते हैं तो आप सभी के पास उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही बात आप लोग जान लीजिए कि यह जो क्वेश्चन पेपर है यह सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो में हम उसके फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर पर बात करेंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि आपको मैक्सिमम 3 आवर का टाइम दिया जाएगा और मैक्सिमम आपको 50 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें यूनिवर्सिटी वाइज वेरी भी करती हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटी 2 घंटे का ही कराते हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 3 घंटे का कराते हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर आपको नोट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है पढ़ना, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों पर बात करना है। सबसे पहले पॉइंट में बोला जा रहा है कि सभी क्वेश्चन को हमें कंपल्सरी है अटेम्प्ट करना। दूसरे पॉइंट पर हमसे बोला जा रहा है कि आंसर ईच पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन इन 100 वर्ड्स एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन इन 800 वर्ड्स। यानी कि जो हमारे पास सेक्शन ए होगा, ठीक है, उसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस होंगे उन्हें हमें 100 वर्ड्स में करना है और सभी क्वेश्चंस को हमें 800 वर्ड्स में करना है। ठीक है, उसके बाद हमसे बोला जा रहा है कि मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन के सामने मेंशन दिखेंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आमतौर पर ध्यान रखिएगा जो सभी यूनिवर्सिटियों के अगर सब्जेक्टिव पैटर्न पर हम क्वेश्चन पेपर पर बात करते हैं तो वो 3 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। एक सेक्शन ए होता है, दूसरा हमारे पास सेक्शन बी होता है एंड तीसरा हमारे पास सेक्शन सी होता है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं, तो उन सभी लेक्चर्स को भी आप आराम से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वीडियो सेक्शन में मिल जाएंगे। एंड इन वीडियोज़ के PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो यहां पर बोला जा रहा है कि सभी पार्ट्स को हमें करना कंपल्सरी, मतलब आंसर देना है सभी क्वेश्चंस को इस पहले क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है। तो हर क्वेश्चन पर हमें 2 नंबर दिए जाएंगे। इस प्रकार 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पर 10 नंबर के क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या है, इसके बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन हर एक यूनिवर्सिटी में जरूर पूछा जाएगा। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में यहाँ पर स्टेटमेंट बोला गया है, लेकिन इसके प्रूफ भी आपको करने आने चाहिए और साथ ही साथ इनके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आपको आने ही चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट पर हमें शॉर्ट नोट्स लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। यूनिट फर्स्ट में इन सभी टॉपिक्स पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं लेक्चर्स, आप लोग उन्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है सेंट्रल फोर्स। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, वेरी शॉर्ट आंसर में अगर किसी यूनिवर्सिटी में पूछा गया है तो जरूरी नहीं है कि आपके यूनिवर्सिटी में भी वेरी शॉर्ट आंसर में ही पूछा जाए। हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी में शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे सेंट्रल फोर्स हो गया, इसी में केपलर्स लॉ को भी मेंशन कर दिया जाए तो ये सभी क्या बन जाएंगे, लॉन्ग आंसर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। एंड यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि गिव सम एग्जाम्पल ऑफ सच फोर्सेस। ठीक है, सेंट्रल फोर्स के हमें कुछ एग्जाम्पल्स पर भी यहाँ पर बात करना है। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास यंग मॉडुलस। डिफाइन यंग मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस क्या होता है इसके बारे में यहाँ पर हमें बात करना है। बहुत ही इजी बहुत ही अच्छे टॉपिक्स यहाँ पर दिए गए हैं और ये इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से पढ़िए। इसके बाद अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर बोला जा रहा है 5वें क्वेश्चन में रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस एंड राइट इट्स यूनिट।
ठीक है। वैसे तो मतलब ये शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन से थोड़ा सा अपर लेवल भी बन गया है, ठीक है, क्योंकि 3 क्वेश्चन मेंशन किया गया है, लेकिन अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन देने ही चाहिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, इसके बारे में हमें बात करना है। उसके बाद हमें बताना है कि इसके क्या क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। उसके बाद हमें बताना है कि इसके क्या क्या इसके यूनिट्स क्या हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात करना है, ठीक है। एंड अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को देने से पहले अगर हमने जो आप सभी को फर्स्ट सेमेस्टर के फिजिक्स के इस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया था, अगर उस क्वेश्चन पेपर को ही अच्छे से तैयार करके गए होंगे तो 80 to 90% क्वेश्चन आपके मैच कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों कि इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें स्किप नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप लोग सोचते रहेंगे कि सर जी वहाँ पर बोले थे, पढ़ लेना चाहिए था, ठीक है। एंड एक बात और मैं बता देता हूँ, आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स को भी लॉन्च किया था, तो अगर आप लोग उन पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि आप हमारे पेड नोट्स को कैसे परचेस कर सकते हैं फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के नोट्स के लिए, ठीक है। एंड मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। यहाँ पर बोला जा रहा है, अब यहाँ से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन शुरू होते हैं, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ आगे बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इफ वेक्टर ए हमारे पास दे दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन, अब बताओ क्या ही देंगे। हमारे पास एक वेक्टर ए दे दिया गया है, वेक्टर बी दे दिया गया है, बोला जा रहा है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट बताइए। अब इतना आसान क्वेश्चन, देखो बच्चों लेवल वाला क्वेश्चन है कि नहीं, इतना आसान सा क्वेश्चन हर बच्चा कर सकता है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में अगर ध्यान दिया जाए तो दूसरे पोर्शन में बोला जा रहा है कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स बताइए। दो हमारे पास वेक्टर दिए गए हैं, इनके बीच हम एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट बताना है, डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, एंगल हो गया, ये सभी टॉपिक्स बहुत इजी हैं, ठीक है। और इन पर लेक्चर्स भी अपलोड हैं, आप लोग जाकर चेकआउट भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पर। इसी क्वेश्चन के अंतर्गत ही 4 क्वेश्चन मेंशन किया गया है। यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जो हमारे पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का प्लेन है, उस पर हमें यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी फाइंड आउट करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे लोगों ने इन क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट किया होगा। तो या तो आप दूसरे क्वेश्चन का वो वाला क्वेश्चन कर दीजिए, या फिर अथवा करके बोला जा रहा है कि आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हाँ यही 2 ही मेंशन है, ठीक है। तो प्रूव दैट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि हमारे पास यहाँ पर नेबला क्रॉस नेबला ऑफ फाई इज इक्वल टू 0 है, यानी कि पहले इसको निकालना है, फिर उसके बाद इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना और प्रूव करना है कि वह 0 के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस वाला पहले दे दिया गया है और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी प्रूव करना है कि यह 0 के बराबर है, ठीक है। तो ये फिजिक्स है, तो यूनिट 2 में आप सभी के क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस ये भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िए सारी चीज़ों को। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप सभी को प्रोवाइड किया था, उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से ही आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग अगर केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले ही लेक्चर को अटेंड किए होंगे तो आप सभी की तैयारी मैं कह सकता हूं कि गारंटी के साथ कंप्लीट हो गया होगा। और अगर आपके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगर आप सभी को आंसर नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे पेड नोट्स की तरफ बढ़ सकते हैं। आप लोग अच्छे से वहाँ से आप सभी की तैयारी मैं कह सकता हूँ कि गारंटी के साथ कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या बात बोला जा रहा है कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पर हमें बात करना है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पर, ठीक है। तो यूनिट 3 का यह एक अच्छा क्वेश्चन है, या तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए या तो यह यूनिट 4 का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए जहां पर हमारे पास टेंसर से चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो सो दैट एनी टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक टेंसर बोथ ऑफ रैंक 2,
ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। आप लोग अगर यहाँ पर छोड़ देंगे तो आपको सेमेस्टर 5 मतलब 5th सेमेस्टर में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स में ये भी क्वेश्चन बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो सकता है आप लोगों में से ये वाला क्वेश्चन कम बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया होगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी अच्छे हैं, ठीक है। आप लोगों को एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, जो कि क्या ही कह सकते हैं, यहाँ पर तो मतलब आपका काम थोड़ा आसान कर दिया गया इस क्वेश्चन में। यहाँ पर बोला जा रहा है कि इफ़ है यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास कुछ मॉडुलस दिए गए हैं, कुछ कांस्टेंट्स दिए गए हैं, जो कि आप सभी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है रिप्रेजेंट द वेरियस इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, मैंने जो ऑलरेडी बताया। तो देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास y होता है वो इतने के बराबर होता है, या फिर इतना होता है, ठीक है, दोनों में से, या फिर इतना होता है। एंड इसके साथ साथ हमें यह भी प्रूव करना है कि सिग्मा जो होता है वो इतने के बराबर होता है, ठीक है। हाँ यही है ना, और इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट के बीच जो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट है, जिसमें हम यंग मॉडुलस के बारे में पढ़ते हैं, और बहुत सारे मॉडुलस हैं हमारे पास, काफ़ी सारे कांस्टेंट हैं जिन्हें इलास्टिक कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह अगर नहीं पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में तो भला कोई और क्वेश्चन क्या ही बन सकता है, ठीक है। ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। इसे इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जब एग्जाम में बैठिए तो आपके दिमाग को मेहनत ना करनी पड़े, बस आपका हाथ चलता रहे चलता रहे चलता रहे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ। और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, आपको इन तीनों में से कोई एक लेकर आना है, ठीक है। वैसे अगर आप एक को लेकर आ जाएंगे तो आप इन दोनों को भी लेकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इस वाले पोर्शन को भी करना है, क्योंकि यहाँ ये इतना पोर्शन अगर आप करते हैं तो आपको 5 नंबर हुआ। ये वाला आप पोर्शन करेंगे तब जाकर आपका 10 नंबर पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि एंड लगा हुआ है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन का हमारे पास दूसरा पोर्शन अथवा करके बोला जा रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। वाओ वाओ वाओ, यहाँ पर क्या बात बोली जा रही है कि फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। मैंने आपको बताया था कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर स्किप कर देते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप स्किप कर देते हैं, तो भला क्या ही क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा गया, और मैंने बताया था कि यहाँ पर मेंशन भी रहता है कि किसके अलोंग हम कैलकुलेट करेंगे। तो अबाउट ए डायमीटर एंड अबाउट एंड टेंजेंट, एक स्पर्शी के हमें लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। बातें समझ में आ रही हैं। तो अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला जा रहा है कि सो हाउ बाय इंट्रोड्यूसिंग द आइडिया ऑफ रिड्यूस्ड मास a two body problem can be reduced to a one body problem. Most important. अब आप लोगों में से काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे सर जी तो हर एक क्वेश्चन को ही इंपॉर्टेंट बोलते जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, अब अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है और वो इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इम्पॉर्टेंट को इम्पॉर्टेंट ना बोलूँ तो और क्या बोलूँ, ठीक है। और ये देखो बच्चों, इतना ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखो बोला क्या जा रहा है कि हमारे पास सो दैट हमें दिखाना है कि जो हमारे पास रिड्यूस्ड मास होता है, मतलब एक टू बॉडी प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन से यहाँ पर बना हुआ है। टू बॉडी प्रॉब्लम का अगर हम रिड्यूस्ड मास को वन बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। यानी कि वो जो म्यू वाला इक्वेशन बनता है ना हमारे पास, उस वाले इक्वेशन पर ही यहाँ पर बात करी जा रही है। उसको हम कैसे निकालते हैं, इसके बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब या तो आप उस क्वेश्चन को करिए या तो लिसाजुस फिगर। अरे यार अब मैं क्या ही बोलूँ, लिसाजुस फिगर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जब पिछला वाला किसी यूनिवर्सिटी का जब मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड किया था, तो उसमें भी मैंने बोला था कि लिसाजुस फिगर ज़रूर पढ़ कर जाइएगा, आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और मैं लिसाजुस फिगर को हमेशा ही कहता हूँ, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर आ भी गया आप सभी के सामने सिंपल हार्मोनिक में चैप्टर, जो वेव मोशन आप सभी के लास्ट यूनिट है, उससे क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी के सामने है।
बोला जा रहा है कि व्हाट आर लिसाजूस फिगर, फाइंड द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्टिंग एट राइट एंगल हैविंग इक्वल फ्रीक्वेंसीज। तो हमें डिस्कस करना है कुछ फिगर्स व्हेन, जब हमारे पास यहाँ पर फाइव इक्वल टू 0 दिया गया है, फाइव इक्वल टू π/2 दिया गया है एंड फाइव इक्वल टू π दिया गया है, तब ऐसे सिचुएशन में। ठीक है, लिसाजूस फिगर इंपॉर्टेंट है बच्चों, स्किप नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों का नंबर गेन करना है। ठीक है, अगर मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चंस है, चाहे वो अथवा करके दिए गए हों, चाहे वो किसी भी फॉर्म में दिए गए हों, हर एक बच्चा बहुत ही ईजिली अटेम्प्ट कर लिया होगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी। यहाँ पर हमारे पास अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन पेपर में थोड़ा डिफरेंट पैटर्न को भी अप्लाई किया गया है। वैसे तो हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने पैटर्न को बनाए रखती है और आप सभी को इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको पता चल चुकी हैं। अगर आपके एग्ज़ाम्स हो चुके हैं तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे हुए हैं, और अगर आपके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि आप सभी की तैयारी कितनी हो चुकी है। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप इनके पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर आप जब कांटेक्ट करेंगे तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप हमारे पेड नोट्स को कैसे परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हम आप सभी के तैयारी को सबसे बेहतर बना सकें। तो हमसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।